देश के अंदर एक बड़ी अलग प्रकार की परिस्थिति बनी है। नेशनल हेराल्ड के विषय पर भारत के अंदर आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज आंदोलन किया है, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में, इस लोकतंत्र में लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन पहली बार इस देश के इतिहास में देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार के समर्थन में भी कांग्रेस आज इस देश के अंदर आंदोलन कर रही है। यह दुर्भाग्य इस देश का कि भ्रष्टाचार को किस प्रकार से समर्थन किया जा सकता है, रोड पर उतर करके लोग समर्थन कर रहे हैं। यह देश के लोकतंत्र के लिए, और ये देश पूरा इस बात को देख रहा है कि कांग्रेस आज इस देश के अंदर किन परिस्थितियों में पहुंच गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ईडी के संबंध के बाद मैं पूछना चाहता हूं कि जिस परिप्रेक्ष्य में जेल से बेल पर हैं, उन लोगों को आज और वो नारा दे रहे हैं कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। ईडी पर दबाव डालने की जो कोशिश है, ये दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि कांग्रेस इस देश के अंदर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, जांच एजेंसियों पर दबाव डालने के लिए जिस प्रकार से भूमिका निभा रही है, ये पूरा 130 करोड़ का देश आज देख रहा है कि भारत के अंदर पहले 2G घोटाले, 3G घोटाले, कौन कौन से घोटाले में कांग्रेस घिरी होती थी, आज उन घोटालों के पक्ष में कांग्रेस इस देश के अंदर काम कर रही है। मैं इस आंदोलन के, जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के समर्थन में जो आंदोलन किया है, आज इन कुछ प्रश्नों के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी को इस देश को जवाब देना चाहिए कि क्या 1930 के दशक में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, एजेएल जो है कंपनी, समाचार पत्र पब्लिश करने के लिए कंपनी बनी थी या नहीं बनी थी, इसके बारे में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए। देश जानना चाहता है यह कंपनी 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के भागीदारी से बनी थी कि नहीं बनी थी, इसका जवाब भी कांग्रेस को इस देश को देना चाहिए। क्या आज वही कंपनी गांधी परिवार के अंतर्गत यंग इंडियन रियल एस्टेट बिजनेस बनकर के कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका जवाब भी कांग्रेस को इस देश के अंदर देना चाहिए। क्या 2010 में 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई थी, उसमें 76% भागीदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की है कि नहीं है, यह भी देश जानना चाहता है। क्या यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूरी संपत्ति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की थी, वो एक परिवार को सौंप दी गई है कि नहीं, ये भी देश आपसे पूछता है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के यंग इंडियन कंपनी का डोटेक्स मर्चेंडाइज, जो कि एक कोलकाता की हवाला कंपनी है, उसके साथ क्या संबंध है, ये भी इस देश आज आपसे जानना चाहता है। इसलिए मित्रों, मैं कुछ तथ्यों के साथ आज मीडिया के बंधुओं को इस बात को कहना चाहता हूं कि 2010 में जो एजेएल के साथ सारे शेयर गांधी परिवार की यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए, और इसी के साथ 2000 करोड़ की एजेएल की पूरी संपत्ति गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के तहत दे दी गई। कांग्रेस के द्वारा जनता से चंदे के रूप में मिले 90 करोड़ रुपए को यंग इंडियन को लोन देकर बाद में उसी लोन को माफ कर दिया गया। ये देश इन बातों को जानना चाहता है। ये कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए। 2010 यंग इंडिया चैरिटेबल कंपनी के रूप में बनाई गई थी, जिसे 2016 तक कोई भी चैरिटेबल काम नहीं किया गया, बल्कि उसमें रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया गया। इसका जवाब भी कांग्रेस के नेतृत्व से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी से देश जानना चाहता है।
2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरी एजेएल और यंग इंडियन के बीच शेयर ट्रांसफर को भ्रष्टाचार से प्रेरित बताकर निम्नलिखित टिप्पणी की थी। मुझे लगता है कि मीडिया के सामने वो टिप्पणी आनी चाहिए, इसलिए मैं विशेष तौर पर उसका उल्लेख कर रहा हूं। द इंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ एजेएल टू यंग इंडिया वाज नथिंग बट ये clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest to young India. गांधी। तो एक तरफ यहां पर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता केंद्र की सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वही बीजेपी की तरफ से वीडी शर्मा भी सामने आया मध्य प्रदेश में और उनका यह कहना है कि इन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए कि किस वजह से ये घोटाला सामने आ रहा है, इसको लेकर आरोप क्यों लग रहे हैं। देखना यह होगा कि इसमें आगे राजनीति किस मोड़ पर जाकर रुकती है। लेकिन इस बीच एक